हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साइका रशीद फ्रॉम ऑफिशियल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप तमाम लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज हम एक यूनिक से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अगले पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कंफर्म करें कि अगला पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। अगले पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, इससे टाइम लें। अगर लीड आ चुकी है तो आस्किंग फ्रॉम वेयर आर यू एंड हाउ आर यू। मज़ीद अगर आप उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके हाल चाल क्या हैं। तो ऐसे एक आपका उसके साथ रिलेशन बिल्ड होगा। ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आप डेली बेसिस में क्या करते हैं, आपकी प्रीवियस जॉब क्या है। अगला पर्सन आपको आंसर करेगा कि फ़र्ज़ किया अगर एक पर्सन ये कहता है कि जी मैं बैंक में जॉब करता था, तो आप उससे पूछेंगे बैंक में आपकी क्या पोजीशन थी। वो आंसर करेगा कि मैं सेल्स के अंदर वर्क कर रहा था। आप उससे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी इनकम क्या है। इस तरह से आप उस पर्सन की क्लोज़ होते जाएंगे। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं डू यू नो माई वर्क। क्या आप मेरे काम के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं। अगर वो पर्सन कहता है कि उसे आपके काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन आप उसको बता सकते हैं कि कोई मसला नहीं, मैं आपको तमाम डिटेल दूंगा। हमारा काम क्या है, हम उसे कह सकते हैं हमारा काम सेल्स के अंदर है, हमारा लीड जनरेशन के अंदर है, उसके अलावा हमारा काम डिजिटल मार्केटिंग है, नेटवर्किंग के अंदर है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर इन पॉइंट्स को अपनी इनविटेशन के अंदर रखते हैं, देन आप बड़ी इजीली से उस पर्सन के बारे में जान सकते हैं। टेल हिम अबाउट दैट वर्क, स्टार्ट टेलिंग अबाउट योर वेबिनार। अब फ़र्ज़ किया आप उस पर्सन को अपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने वेबिनार की हाइप क्रिएट करेंगे। आपने उस पर्सन को बता देना है कि हमारे वेबिनार की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड सी होती हैं। टाइमिंग जो होती है वो आपने उसको बता देनी है, और आपने साथ ही उसको लिंक शेयर कर देना है, और ये साथ बताना है कि आपने टाइम के ऊपर इस वेबिनार को ज्वाइन करना है। अब अगर उस पर्सन के पास वो एप्लीकेशन नहीं है कि वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर सके, वो जूम पे भी हो सकती है, वो मीट पे भी हो सकती है, आपने उसको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दे देनी है ताकि वो वेबिनार के लिए रेडी रहे। अब दूसरा तरीका इन्विटेशन का क्या है। कोई भी पर्सन अगर आपसे अप्रोच करता है तो इसका तरीकाकार क्या होगा। अगर फ़र्ज़ किया आज मैंने किसी को इन्वाइट करना है तो मेरा माइंडसेट क्या होगा। एक पर्सन है, वो कमाना चाहता है, वो अर्निंग करना चाहता है, इसने आपको अप्रोच किया है, इसने आपका फॉर्म फिल किया या आपको मैसेज सेंड किया कि वो काम के बारे में जानना चाहता है, तो आपने उसको वेबिनार के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और आपने वेबिनार की हाइप क्रिएट करने के लिए ये भी कह देना है कि हमारा जो वेबिनार है वो मंथ में एक ही दिन के लिए किया जाता है, और उसमें लगभग 28,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, तो हमने सिर्फ 1500 लोगों को हमने सेलेक्ट करना होता है। तो इससे आपके वेबिनार की जो हाइप है वो क्रिएट हो जाती है। अब इनविटेशन करते वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आपने एक ही ले में बात नहीं करनी, बल्कि आपने जोश खरोश के साथ अगले पर्सन को इनवाइट करना है। आपने उसे कहना है कि आपने इंस्टा पे मेरा फॉर्म फिल किया, तो अगला पर्सन कहेगा जी हाँ, तो फिर आपने कहना है कि हमने सिर्फ सीरियस लोगों को वेबिनार में शामिल करना है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं तो वो एक रिलेशन बिल्डिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरीके से आप अपने आप को एक ईयर के अंदर कामयाब कर सकते हैं एक अच्छे रिलेशन को बिल्ड करके। इट्स ऑल अबाउट टू योर स्किल, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हों तो फोकस के साथ करें। अगर आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
ये था इनविटेशन का एक सिंपल सा तरीका जो मैंने आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप इस तरीके से किसी को इनवाइट करेंगे बजाय आप मुश्किल सी वर्डिंग यूज़ करके, तो अगले बंदे को कंफ्यूज करने के बजाय आप सिंपल सी वर्डिंग को यूज़ करते हैं और अगले पर्सन को सिंपल सी एग्जांपल्स के साथ इनवाइट करते हैं, तो वो पर्सन आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करने